सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम करिश्मा है। मैं मध्य प्रदेश की छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि लोग फॉरएवर बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। क्या ऐसे वैलिड पॉइंट हैं जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं, लेकिन लोग ब्लेम करते हैं इंडस्ट्री के ऊपर, कंपनी के ऊपर कि फॉरएवर कंपनी इस तरीके की कंपनी है, उसने हमारे साथ ये किया, उसने हमारे साथ वो किया। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ जिससे लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिन लोगों ने फॉरएवर बिजनेस को छोड़ दिया है, ये लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन भी चल रहे हैं कि क्या हमें फॉरएवर बिजनेस को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या हम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में प्रॉपर आपको सॉल्यूशन देने वाली हूँ और हर एक चीज़ को मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ, डाउट अच्छे से क्लियर हो पाए और आप फिर से फॉरएवर कंपनी में अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ और उसमें सक्सेसफुली अपने बिजनेस में ग्रोथ ला पाएँ। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फॉरएवर बिजनेस में फेल होने का सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट ये है कि लोग यहाँ पर बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं मोटिवेशन में आकर या कंपनी का टर्नओवर देखकर, कंपनी की प्रोफाइल को देखकर यहाँ पर अपना बिजनेस तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में या अपने दिल में या अपने मन में वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, ये अपना बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है और मुझे इस बिजनेस को अच्छे से करना है। तो ये चीज़ वो अपने माइंड में क्लियर नहीं करते हैं। तो यहीं से हमारी धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो ढीली होती चली जाती हैं और फिर हम किसी भी काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि अपने बिजनेस को आपको अपना समझना है कि अगर आपने स्टार्ट किया है और आपको 2 से 3 महीने हो गया है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो पहले आपको फॉरएवर बिजनेस को अपना बिजनेस समझना होगा और अपने बिजनेस को आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो आप इसमें ज़रूर अच्छे से काम कर पाएंगे। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि लोग मोटिवेशन को देखकर फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं या फिर बहुत सारे लीडर्स को देखकर करते हैं, उनकी सक्सेस को देखकर करते हैं। तो वो भी ये सोचते हैं कि फ्यूचर में मैं इसमें काम स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी इस फेज में हूँ और कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फ्यूचर में मैं भी बड़ी गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा या फिर इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई करूँगा। तो इस तरीके से जो वो ड्रीम देखकर फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करता है, बट वो उस बिजनेस को अपना नहीं समझता है। तो जो उसने ड्रीम देखा है, तो शायद वो अपने मन को भी ये मान लेता है कि वो अपने मन में भी ये मान लेता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है और जो मैंने फ्यूचर के लिए प्लान किया था तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर वो अपने माइंड में ओवर थिंकिंग जमा करता है और ओवर थिंकिंग से हमारा टाइम वेस्ट होता है, दिमाग खराब होता है और हम आगे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो लोग फॉरएवर को अपना नहीं समझते हैं लेकिन फॉरएवर में अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, 6 मंथ हो गए, किसी को 1 ईयर्स कंप्लीट हो गया, तो उसके कुछ वैलिड रीजन होते हैं। फर्स्ट ये है कि लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अपने अपलाइन के ऊपर ध्यान देते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं इसमें अच्छे से काम करता हूँ, ये किसी को ज्वाइन कराता हूँ या रिटेलिंग करता हूँ, तो मेरे से ज़्यादा मेरे अपलाइन को ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और मेरे अपलाइन को इतने पैसे आएंगे और मेरे को इतने पैसे आने वाले हैं, तो अपलाइन को ज़्यादा कमीशन मिलेगा, मेरे को इतना कमीशन मिलेगा। तो वो इन चीज़ों को सोचकर, इन चीज़ों को कैलकुलेट करता रहता है और वो इस तरीके से काम नहीं करता है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे ही करता चला जाता है। तो वो यहाँ पर अपलाइन पर ज़्यादा फोकस करता है, जबकि उसे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है कि आप स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको रिटेलिंग भी करना है और आपको ज्वाइनिंग भी कराना है और आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स भी बनाना है। देखो, ये होता है कि जब आप एक अपलाइन बन जाएंगे, आपकी टीम में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो आपकी डाउन में काम करेंगे, तो आपको भी उसका जो कमीशन आएगा। तो सेम वैसे ही आपकी अपलाइन को भी कमीशन आ रहा है, आपके भी अपलाइन को कमीशन आ रहा है। तो एक प्रॉपर यहाँ पर पैसिव इनकम आ रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे अच्छा बेस्ट रोल इसमें यही है कि इसमें हमको पैसिव इनकम आता है। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को समझना है। अगर आप नहीं समझ रहे हो और उसमें चले जा रहे हो और आप अपने माइंड को बार बार उसी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, तो इसका मतलब पक्का आप एफएलपी बिजनेस में फेल होने वाले हो, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। एंड
एक और वैलिड पॉइंट इसका ये है कि आपकी टीम बिल्ड नहीं हो पा रही है। लोग बोलते हैं मैम मुझे 4 महीने हो गया, 5 महीने हो गया, 6 महीने हो गया, लेकिन मेरी टीम ही बिल्ड नहीं हो पा रही है। मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक क्लियर कर दूँ कि आप लोगों से भले ही कह लो, आप मीटिंग्स में भले ही आ लो, आप नोट्स भले ही बना लो, लेकिन जब आप अपने मन से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या आप चीज़ों को सीखेंगे नहीं, तो आप किसी से भी बात कर लो, कोई भी आपको सॉल्यूशन देकर चला जाएगा, लेकिन जब तक आप उस काम को करेंगे नहीं, आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर टीम बिल्ड नहीं हो रही है, तो उसका फर्स्ट रीज़न ये है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आ रहा। जब आपको प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आ रहा, तो आप फॉलोअप भी नहीं कर पाएंगे कि आपको कैसे कस्टमर के साथ फॉलोअप करना है, प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे आपको फॉलोअप करना है। एंड एक और वैलिड पॉइंट है, आप यहाँ पर क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। जब आप यहाँ पर क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे तो आपका कस्टमर भी आपके पास नहीं आएगा, आपका प्रोस्पेक्ट भी आपके पास नहीं रहेगा, और आपका ना कोई कस्टमर बनेगा, ना ही आपका कोई बिजनेस पार्टनर बनेगा। ठीक है, तो टीम जब बनती है तो उसके लिए हम बहुत सारी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, और स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है जिस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। आप अदर लोगों पर ध्यान देते हैं, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दे रहे, आप अदर लोगों पर ध्यान दे रहे हैं। इसकी वजह से आपकी टीम नहीं बन रही है, इसीलिए आपको फॉरएवर बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही है। एंड एक और वैलिड पॉइंट इसमें है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है। बिना कॉन्फिडेंस के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जब हम फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन में आकर या कंपनी के टर्नओवर को देखकर किसी भी तरीके से हम फॉरएवर में आ जाते हैं, सबके समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो जब हम स्टार्टिंग में होते हैं बट कोई काम नहीं सीखते हैं, तो हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जब हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कोई भी पर्सन हमसे कोई भी क्वेश्चन करता है तो हम जल्दी से बोल देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं समझते हैं कि हमको उस पर्सन से किस तरीके से बात करनी है, बात करने का क्या तरीका है। तो यहाँ पर हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन अगर मैं रियल कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो हमारे अंदर रियल कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम रियली में सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं, रियली में हमें सभी चीज़ों की नॉलेज होती है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस है, आपको रियल कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप 100% फॉरएवर बिजनेस में फेल होंगे। ठीक है, तो रियल कॉन्फिडेंस ओनली उन लोगों को होता है जिनको प्रॉपर नॉलेज होती है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस उन लोगों को आता है जो समझता है चीज़ों को और जो इम्प्लीमेंट करता है, देन उसके बाद उसको उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो रियल कॉन्फिडेंस हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पर पर्सन को रियल कॉन्फिडेंस आता ही नहीं, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करता, ट्राई ही नहीं करता, प्रैक्टिस ही नहीं करता चीज़ों को सीखने का, समझने का, इम्प्लीमेंट करने का। एक और यहाँ पर वैलिड पॉइंट है बिजनेस पर ट्रस्ट ना करना। बिजनेस को आप अपना नहीं समझ रहे हो और फिर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि बिजनेस में मुझे रिजल्ट आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको अपने बिजनेस पर ट्रस्ट करना होगा। और वैलिड पॉइंट पर हम बात करते हैं स्किल्स इम्प्रूवमेंट। तो आप अपनी स्किल्स पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी स्किल्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपने आप को अदर लोगों से कंपेयर करते हैं, अदर लोगों की अचीवमेंट को देखते हैं, अपने टाइम को देखते हैं, बट आप अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं कि एक्चुअल में आपके अंदर क्या कमी है और आप उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। और आप क्या करते हैं कि आपको लगता है कि इस बिज़नेस में कमी है, इस बिज़नेस में ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि एक ऐसी कंपनी जो कि 46 ईयर्स से चल रही है, 168 कंट्री में वर्क कर रही है, तो पूरी कंट्री के लोग पागल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि कंपनी आपको पका पकाया बना बनाए एक एग्जिस्टिंग बिजनेस दे रही है। जस्ट आपको उस बिजनेस की प्रोसेस को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, और केयरफुली अच्छे से करना है, चीज़ों को समझकर इम्प्लीमेंट करके। ठीक है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन आप यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करते हो। अगर आपको ये लगता है कि फॉरएवर बिजनेस में ऐसा करना चाहिए था कंपनी को, वैसा करना चाहिए था कंपनी को, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कमी है। तो आपको अपनी कमी को चेक करना है, अपने आप को जज करना है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो कि आपको फुलफिल करने की नीड है।
जो आपको अपने बिजनेस में ग्रो करने में रुकावट डाल रही है। अगर आपके अंदर वो स्किल्स होती तो आप अपने बिजनेस को किस लेवल तक लेकर जा सकते थे। तो इस तरीके से आपको सोचना है। अगर आप कंपनी पर ब्लेम करते हैं, कंपनी के मार्केटिंग प्लान पर, कंपनी के प्रोडक्ट्स पर, कंपनी के प्रोडक्ट की वैल्यू पर, तो आप कभी भी फॉरएवर बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप डेफिनेटली फॉरएवर बिजनेस में फेल हो जाएंगे। एक और वैलिड पॉइंट है, प्रॉब्लम को आप बिग बनाते हो। प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा आप अपने माइंड पर हावी कर लेते हो कि आपका माइंड उससे प्रभावित हो जाता है। जब आपका माइंड उससे प्रभावित हो जाता है तो आप सॉल्यूशन की साइड जा ही नहीं पाते हो, और जैसे तैसे आपके अपलाइन आपको सॉल्यूशन दे भी देते हैं तो आप उस सॉल्यूशन की कोई भी वैल्यू नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को आपको फेस करना है। पहले आपको उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करके देखना है 3 से 4 बार हर तरीके से। जब आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो देन उसके बाद ही आपको अपलाइन के पास जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया, 2-3 महीने हो गए, चीज़ों को सीख ही नहीं रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट अपलाइन को कॉल करते हैं। तो अपलाइन मशीन नहीं है, अपलाइन भी एक इंसान है, उनके पास इतनी बड़ी टीम है, सभी लोगों को अलग अलग तरीके से उनको मैनेज करना होता है। तो अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, फॉरएवर बिजनेस में आए हैं, तो आपको भी जो भी प्रॉब्लम है तो पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना होगा। जब नहीं होता है तब आपको अपने अपलाइन के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हैं तो आपको पहले अपनी खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना होगा, क्योंकि आगे चलकर जब आपकी टीम बनेगी तो आप भी एक लीडर बनेंगे। तो लीडर की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अपनी टीम मेंबर्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड एक और वैलिड पॉइंट है, अपने आप को कभी भी आप जज नहीं करते हो, अपने आप को कभी भी अपडेट नहीं करते हो, अपने कभी भी गोल्स नहीं बनाते हो, कोई भी प्लानिंग नहीं करते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता। आप बहुत सारी चीज़ों को सीख भी रहे होते हो, नहीं भी सीख रहे होते हो, भूल भी जाते हो। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आप फॉरएवर बिजनेस में आए हो या डे बाई डे आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो, जिसकी भी आप लर्निंग ले रहे हो, तो आपको 1 वीक तक इसको फॉलो करना है। 1 वीक के बाद आपको जज करना है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें क्लियर तरीके से सीख ली हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखने की नीड है। तो सबसे पहले आपको अपना मूल्यांकन करना बिल्कुल सीखना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि आपको कितना सही तरीके से आता है, कितना आपको नहीं आता है, और क्या चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको सुधारने की ज़रूरत है, और क्या चीज़ है ऐसी जो जिसमें आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है। तो ये चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी। जो आपकी अपलाइन है वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको प्लानिंग करा सकते हैं, आपके गोल्स के लिए आपको समझा सकते हैं और हर सिचुएशन में आपका साथ दे सकते हैं। बट जो वो आपको गाइड कर रहे हैं, जो वो आपको बता रहे हैं, उसको ओनली आपको सीखना है, समझना है, इम्प्लीमेंट करना। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप फॉरएवर बिजनेस में फेल हो जाओगे। तो आई होप इस वीडियो में आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि आपने कहाँ कहाँ पर गलती करी है और आपको कहाँ कहाँ पर गलती नहीं करनी है। जिन लोगों ने छोड़ दिया है तो उनको अपनी गलती का एहसास भी होगा, और जो लोग इस लर्निंग फेज में हैं या नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने वाले हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनको ये भी पता चल गया होगा कि उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, ताकि वो इस कंपनी में जब बिजनेस स्टार्ट किया तो वो फेल ना हो और इस कंपनी में अच्छे से अपने बिजनेस को रन कर पाएँ, अपने बिजनेस में ग्रोथ ला पाएँ और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इस वीडियो में जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं अगर आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। अगर आप एक ऐसी पर्सन है कि आपकी अगर कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।